गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, लेकिन क्या पता सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, क्योंकि ये भी अप्रैल में आया था। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें आपको बताना है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि x की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, वो आपको निकालना है। देखो मॉड x जो होता है ना, दो तरीके से ओपन होता है। या तो ये प्लस से ओपन होता है या तो ये माइनस से ओपन होता है, लेकिन यहां पे तीन मोड है, एक दो तीन, तो तीनों को ओपन करना है। ठीक है, तो इसका एक मेथड सिखाते हैं आपको। इन तीनों को ओपन करने का क्या तरीका है। सबसे पहला काम क्या करो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाओ, यहां लिखो माइनस इंफिनिटी, यहां लिखो इंफिनिटी। मॉड के अंदर दिया हुआ एक्स, इसको जीरो ले लो। मॉड के अंदर दिया है एक्स प्लस टू, इसको जीरो ले लो। मॉड के अंदर दिया हुआ है x प्लस वन, इसको जीरो ले लो। तो x हो जाएगा -2 और x हो जाएगा -1। तो यहां पे प्लॉट करो, पहला लिखो -2, फिर लिखो -1 और फिर लिखो 0। अब इनको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ठीक है, इनको तीन पार्ट्स में ब्रेक करो। एक पार्ट ये हो गया, एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चार पार्ट्स, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। ठीक है, हमने इनको चार पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब हमें देखना है कौन सा मॉड। देखो पहला केस हम लेंगे 0 से इंफिनिटी के बीच में, तो हमें यह देखना है कि कौन सा मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा या नेगेटिव से ओपन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई भी नंबर, 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, मान लो आपने x को 1 लिया, अब यहां पे x की जगह 1 डालो, तो ये पॉजिटिव आएगा, पहला वाला पॉजिटिव आया। अब यहां पे x प्लस टू, 1 प्लस 2 3 आया, ये भी पॉजिटिव आया। तीसरा यहां पे x प्लस 1, 1 प्लस 1 2 आया, ये भी पॉजिटिव आया। तो तीनों मॉड पॉजिटिव से खुलेंगे। इस केस में आपके तीनों मॉड पॉजिटिव से खुलेंगे। अब इधर आ जाओ, -0.5 इनके बीच में ले लो, -0.5 यहां पे डालो, x की जगह -0.5, नेगेटिव आएगा। इन इधर डालो -0.5 प्लस 2, ये आएगा 1.5, पॉजिटिव आएगा। यहां पर x प्लस 1, -0.5 प्लस 1, ये भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अब इनके बीच में -2.5, -2.5 x की जगह नेगेटिव आएगा, -2.5 प्लस 2, -0.5 फिर से नेगेटिव, -2.5 प्लस 1, नहीं सॉरी सॉरी गलत ले लिया हमने, गलत ले लिया, ठीक करना है इसको। इनके बीच में -1.5 आएगा, है ना, गलत बोला हमने, ठीक करना। इसको आया -1.5, यहां -1.5 डालोगे नेगेटिव, यहां डालो -1.5 प्लस 2, 0.5 पॉजिटिव आया। अब यहां पे -1.5 प्लस 1, 0.5 आया, नेगेटिव आया। इसी तरह अब यहां पे -2.5, -2.5 नेगेटिव, -2.5 प्लस 2, -0.5 नेगेटिव, -2.5 प्लस 1, -1.5 फिर से नेगेटिव। तो अब आपने क्या करना है, अलग अलग केसेस बनाने हैं। केस 1, पहला केस ले लो, ये वाला, जब 0 से इंफिनिटी के बीच में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इक्वल टू मत डालो, इक्वल टू। और दूसरा केस ले लो, चार केसेस बनाने हैं आपको। ये पहला हो गया। दूसरा केस, केस सेकंड, इन दोनों के बीच में जब x आपका -1 और 0 के बीच में। ठीक है, ये दूसरा केस। तीसरा केस, तीसरा इनके बीच में -2 और -1 के बीच में, केस तीसरा, जब x आपका -2 और -1 के बीच में है। और चौथा केस ये वाला, x आपका -इंफिनिटी से -2 के बीच में, केस फोर्थ, जब x आपका -2 से छोटा। अब इक्वल टू डाल लो। ठीक है, -2 पे इक्वल टू, या तो यहां पे इक्वल टू डाल लो, सब पे एक ही इक्वल टू आ जाए।
-2 पे यहाँ पे डालना, यहाँ डालना, किसी एक में डाल लो। देखो 3 ही नंबर है, तीनों में एक एक बार इक्वल टू डाल लेना। ठीक है, अब पहला केस, इस केस में आपके तीनों पॉजिटिव से मॉड खोलेंगे, तो इसको लिखो x प्लस 2, तीनों को मॉड पॉजिटिव से खोलो, -5 x प्लस 1 -1। ठीक है, इस केस में आपका मॉड पहला वाला नेगेटिव, बाकी दो पॉजिटिव, इसको नेगेटिव से, इसको नेगेटिव से, और इसको बाकियों को पॉजिटिव से, बाकियों को पॉजिटिव से खोल दो, -5 इंटू एक्स प्लस 1। इस केस में देखो आपका पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर तीसरा नेगेटिव, -x प्लस 1, -1 इक्वल टू 0। और चौथे केस में तीनों नेगेटिव से खोलेंगे, तो तीनों को नेगेटिव से खोलो, -x -x प्लस 2 -5 -x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। अब बस आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको आती है सॉल्व करने, सॉल्व ही करना है बस, है ना। इसकी इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये लगा। ठीक है, यहाँ पे a1 है, ये a है, ये b है, ये c है, तो ये बनेगा माइनस बी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 6 26 और 24 अपॉन 2 है, तो एक बनेगा 3 प्लस रूट 33/2 और एक बनेगा 3 माइनस रूट 33/2। देखो हमें 0 से बड़ा लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूट मिलेगा, वो ये, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो एक मिल गया। इसने पूछा कितने होंगे, एक मिला। अब इसी तरह इसको सॉल्व करो, -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x माइनस 5, यहाँ पे -1 भी था ना। ठीक है, -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1, इन सबको उस तरफ ले जाओ। x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा ना। देखो एक बार, -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1, x स्क्वायर 7x माइनस 6। ठीक है, ये फैक्टराइज हो जाएगा आराम से, -7 और -1 नहीं -6, ये बनेगा x प्लस 6, तो ये बनेगा x प्लस 1 और x प्लस 6। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -1 और एक आएगी -6। देखो आपको लेना है -1 और 0 के बीच में, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। देखो -1 पे इक्वल टू है, तो एक ही वैल्यू, अभी तक दो मिल गए, दो सॉल्यूशंस हो चुके हैं। अब तीसरा केस, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसको फैक्टराइज कर लो, यहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, इसको फैक्टराइज करेंगे ना, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 4, तो ये बनेगा x माइनस 1 और x प्लस 4, है ना। एक बार दोबारा चेक करना जरा, -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1, x स्क्वायर 3x, है ना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ ठीक करना, माइनस आएगा, x स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम उस तरफ लेके जा रहे हैं ना, और यहाँ माइनस, इसको ठीक करना ना, तुम लोग कमेंट करके बोलोगे गलत किया। x स्क्वायर, ये बनेगा 3x उस तरफ जाएगा और ये 4 उस तरफ जाएगा, तो -4। ठीक है, अब ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, तो ये बन जाएगा x, ये बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 4, तो x की दो वैल्यूज आ गई, 4 और -1, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि देखो -2 और -1 के बीच में लेना है, या -1 पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। अब तीसरा केस, इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा x² + 2x + 5x + 1 + 5 - 1, x² + 7x + 4 विच इज इक्वल टू 0। तो इस पे भी लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइज तो होगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -7 + -7 का स्क्वायर 49, 49 - 4ac, 4 4 16, 35/2। इसमें हमें देखो क्या लेना है, पहले तो एक आएगा -7 - 35/2 और एक आएगा -7 - √35/2। देखो ध्यान से, इनमें से कौन सा रिजेक्ट हो रहा है? -2 और -1 के बीच में लेना है। ये कितना होता है? ये 5 पॉइंट समथिंग है ना, -7 में से 5 गए, -2 और -1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो एक्सेप्टेबल है। इसको चेक करो, ये ज्यादा हो जाएगा ना, ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। नहीं, हमें लेना था, ये लेना था, सॉरी, एक सेकंड दोबारा देखना, ठीक है, ये लेना था, इसको देखना था, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। -2 के पीछे लेना, तो ये -12.6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो 1 2 3, तो आप इसका लिख सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 3। तो आपको इसका आंसर 3 लिख के आना था। इससे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आपने लिखना था 3। देखो जी, ये कंप्लीट हुआ।